दोस्तों, यदि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के आने लगेंगे। चैनल का टाइम टेबल आपको बता दें, आपको जीके के 2 वीडियो मिलेंगे, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे, और साइंस का वीडियो मिलेगा रात के 10 बजे। तो ये टाइम टेबल सेव कर लीजिए और रोज आइए, रोज पढ़िए। 2 जीके के वीडियो, एक साइंस का वीडियो आपको रोज इस चैनल पर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, 3000 जीके जीएस की सीरीज में ये पार्ट 3 है। यहाँ पर हम 151 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके आप चेकआउट जरूर कर लेना। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला प्रश्न देखिए, 151वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है। तो याद रखना, 1000 पुरुषों पर सबसे कम जो महिलाओं की संख्या है वो आपकी है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य में पुरुष बहुत ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आ चुका है, ये रेलवे और एसएससी दोनों में आ चुका है। आंध्र केसरी, तो याद रखना है आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के किस भाग के बराबर होता है? चंद्रमा पर यदि आप 100 केजी के हैं तो माफ कीजिए, पृथ्वी पर यदि आप 100 किलो के हैं तो चंद्रमा पर आप छठे भाग के बराबर बचोगे, मतलब 60 किलो की बचोगे, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम है पृथ्वी की अपेक्षा। द्रव्यमान सेम रहेगा लेकिन आपका जो भार है वो आपका छठवें भाग के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1/6 बोल सकते हैं या छठवां भाग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो याद रखना है, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था ये आपका आयोजित किया गया था 1932 में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है। तीसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है, कौन सा है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत के अंदर कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो याद रखना है आपको कि अभ्रक का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले प्रश्न पूछा गया आपसे कि राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की जो लड़ाई हुई थी, खानवा की लड़ाई बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगी। तो आपको बताना है जो खानवा की लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी? खानवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, ये आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा खानवा की लड़ाई के लिए? तो खानवा की जो लड़ाई लड़ी गई थी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये लड़ी गई थी आपकी 1527 में। याद रखना, 1526 में जो है आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में, और उसके एक साल बाद बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, 1527। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछा जाए सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी या मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो दोनों ही क्वेश्चन में एक ही आंसर है, मध्य प्रदेश में ही है सतपुड़ा श्रेणी। और सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी धूपगढ़ की चोटी, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन और आता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मध्य प्रदेश में एक ही एक हिल स्टेशन है, वो कौन सा है? तो वो है आपका पचमढ़ी, और धूपगढ़ की चोटी पर ही है वो पचमढ़ी बसा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, इनमें से किसने? तो याद रखना, यहां पर आपको जो नाम दिए गए इनमें से भगत सिंह जी ने 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं थे, संबंधित नहीं है। बेगम हजरत महल, मंगल पांडे और कुंवर सिंह जी, ये आपके 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। भगत सिंह जी का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? बताओ, महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर में किस नदी का उद्गम स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो इसको। याद रखना आपको, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में पूछा गया आपसे कि जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ बताइए। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जीना जो शब्द है, इसका अर्थ होता है जैन धर्म में जिन या जीना विजेता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, विजेता यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जैन धर्म के अनुसार। अगला क्वेश्चन, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? बताना है। द्वीप देश फिजी, जो फिजी है वो किस महासागर में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है कि द्वीप देश फिजी ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर में स्थित है फिजी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञा या रॉक एडिक्ट स्थित है? जौगढ़ शिलालेख कहां पर है? जौगढ़ शिलालेख याद रखना है, जौगढ़ शिलालेख जो है आपका ये है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा जौगढ़ शिलालेख के लिए। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रसिद्ध स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा। गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैनीमेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह शनि ग्रह के चारों ओर घूमता है, ये गलत है। शनि ग्रह के चारों ओर नहीं घूमता, ये एक बुध से बड़ा ग्रह है और यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे स्वयं के आंतरिक रूप में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। सौर मंडल का विशालतम प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, ये नीचे के तीनों वाक्य सही है गैनीमेड के बारे में। शनि ग्रह के चारों ओर घूमता है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन नंबर डी, ये आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है। दयानंद सरस्वती जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न है अगला आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? बताओ, नेत्रावती नदी किस शहर से होकर बहती है, ये आपको बताना है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये मंगलुरु। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से मंगलुरु से होकर बहती है नेत्रावती नदी। आपको बताना है गंगा नदी किस शहर से होकर बहती है, कानपुर या लखनऊ? किस शहर के किनारे से होकर गंगा नदी बहती है? ऑप्शन दे रहा हूं, कानपुर या लखनऊ, दो में से एक आंसर सही है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, गंगा नदी इन दोनों में से किस शहर के किनारे से होकर बहती है, कानपुर या लखनऊ? कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया, फतेहाबाद जिले के नाम किसने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा? फतेहाबाद जिला जो रखा गया है, किसने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद का नाम रखा है? तो याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक का बेटा था फतेह खान, उसी के नाम पर फतेहाबाद जिले का नाम रखा गया था। फिरोज शाह तुगलक का बेटा था फतेह खान, उसी के नाम पर फतेहाबाद जिला रखा गया था नाम। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय चक्र में तृतीय चरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा चिन्हित होता है? जनसांख्यिकी संक्रमण में तीसरा चरण किसके द्वारा चिन्हित होता है? तो तीसरे चरण में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है, इसको तीसरा चरण बोलते हैं। यदि किसी देश में जनसंख्या में प्रजनन क्षमता भी कम हो जाए और मृत्यु दर भी कम हो जाए तो इसको तृतीय चरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष अधिकृत किया था गोवा को? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार जमाया गया था 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1510 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? पायरोल्यूसाइट ये किसका अयस्क है? तो पायरोल्यूसाइट जो है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से मैग्नीज का एक अयस्क है पायरोल्यूसाइट, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज का।
लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लंदन में सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन, तो याद रखना है आपको, लंदन में सबसे पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, 1930 में लंदन का सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1930। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है? भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि इनमें से कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार आपका सुंदरवन, ऑप्शन नंबर डी, ये भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सुंदरवन राइट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम, तो याद रखना है आईने अकबरी जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखना है आपका कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहां पर है? तो समाजवाद का जो जयप्रकाश नारायण संग्रहालय है ये आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो। बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। प्रायद्वीपी शब्द का अर्थ पानी से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा है। पानी से कितनी तरफ से घिरा हुआ होगा तो प्रायद्वीप बोलेंगे। तो याद रखना है पानी से यदि 3 तरफ से कोई भूमि घिरी हुई है तो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 3 तरफ से पानी से घिरी हुई भूमि को। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? तो दीन ए इलाही ये अकबर ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही को अकबर ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? मेघालय पठार का भाग नहीं है। तो आपको याद रखना है यहां पर आपको जो पहाड़ियां दी गई हैं खासी, गारो और जयंतिया, खासी, गारो, जयंतिया ये मेघालय पठार का भाग हैं। पलामू पहाड़ियां मेघालय पठार का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पलामू पहाड़ियां ये मेघालय का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं? अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कथाओं में से जातक कथाएं, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, ये अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जातक कथाएं। भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? खरीफ का जो मौसम होता है किसके साथ आता है? तो खरीफ का जो मौसम है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ आता है। ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ खरीफ का मौसम आता है। याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था? पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। किस नदी का नाम वैदिक काल में पुरुषणी नदी था? तो पुरुषणी नदी जो कहा जाता था यह कहा जाता था रावी नदी को। ऑप्शन नंबर ए रावी नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की हैली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष होती है? हैली धूमकेतु की आवधिकता, तो याद रखना है आपको जो हैली धूमकेतु है इसकी आवधिकता होती है 75 से 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 से 76 वर्ष यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ये फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? आर्क डे ट्रायम्फ के समान है कौन सा स्मारक? हमारे देश में इंडिया गेट जो बनाया गया है ये सेम टू सेम लगभग जो फ्रांस में आर्क डे ट्रायम्फ बनाया गया है उसके जैसा है। ऑप्शन नंबर बी इंडिया गेट जो बना है वो फ्रांस के युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान बना हुआ है।
चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चेराव। तो चेराव नाम का जो नृत्य है ये किस राज्य का नृत्य है? ये है मिजोरम राज्य का नृत्य। चेराव जो है, यदि आपको नृत्य पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। भारतीय नृत्य जो फेमस हैं उन पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो चेराव जो है ये मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम का। किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो नाइटहुड की उपाधि और नोबेल पुरस्कार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? जैसा वातावरण है वैसा बनाए रखने में सहायता करता है। तो याद रखना है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर संयंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। तो याद रखना, गदर संयंत्र के लिए लाहौर में फांसी दी गई थी करतार सिंह सराभा जी को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो भारत के अंदर दीनदयाल बंदरगाह जो रखा गया है ये कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर कांडला बंदरगाह डी राइट आंसर है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिसमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत ये जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, वॉरेन हेस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 74.04% साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर बी 74.04%। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आप देखोगे तो यहां पर गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी राइट आंसर है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने किस शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इन्होंने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, नई दिल्ली को इन दोनों ने डिजाइन किया था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज 1911 में ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर डी 1911। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज बताओ। तो पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में फेल्सफार या स्फतीय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फेल्सफार या स्फतीय राइट आंसर हो जाए। क्रस्ट की बात हो रही है इनमें से। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो सालबाई की संधि है यह हुई थी 1782 में। ऑप्शन नंबर ए 1782। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो जो कुचिपुड़ी नृत्य था इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर किसने शासन लिया? मैसूर पर किसने शासन किया था? तो मैसूर पर जैसे टीपू सुल्तान हार गया था वाडियार वंश का शासन आ गया था। ऑप्शन नंबर ए एक संधि के बाद। लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बचने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो लावा या मैग्मा के ठंडे होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं उसको कहा जाता है अग्नेय चट्टानें। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए अग्नेय कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो इब्ने बतूता जो आया था ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और आपके लिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, फगुआ या फुगड़ी। गोवा का लोक नृत्य कौन सा है कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। और पुरानी जो वीडियो देखने हैं पूरी सीरीज देखनी है तो चैनल पर जाइए आपको मिल जाएंगे वीडियो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।